और इधर दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में फिर से जबरदस्त उछाल आया है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.37% तक पहुंच गया है। एक ही दिन में रेट में, इस दर में करीब 2% का उछाल। 24 घंटे में दिल्ली में आए कोरोना के 5,481 केसेस। राजधानी में कोरोना से 3 और मौतें। एक्टिव केस बढ़कर 14,889 हो चुका है। तो ये आंकड़े दिल्ली के, और यहां पर जो संक्रमण की दर है उसमें जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। संक्रमण की दर 8 के ऊपर है। बुलेटिन अभी कंपाइल किया दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा। तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। और कुमार कुद्दन हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुमार, जिस तरह से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि संक्रमण की दर भी बढ़ रही है और सरकार के सामने एक और चुनौती है कि खुद मुख्यमंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हैं, तो एक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार के पास इतना इंप्रेशन तो आ ही गया है कि न तो सरकार में बैठे लोग सुरक्षित हैं, न राज्य के अंदर बैठे लोग, उन सब पे कोरोना का साया मंडरा रहा है। सरकार इस चीज को तो अब एडमिट कर रही है। निश्चित रूप से, और कोरोना जो है वो ओहदा या किसी पोस्ट का मोहताज नहीं है, वो तो हर किसी को हो रहा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को वो एडमिट कर रही है, लेकिन लोगों का एडमिशन अस्पताल में कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती है। और जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, कल केंद्र सरकार ने एक ऑफ रिकॉर्ड जानकारी दी थी कि 7-8 तारीख तक दिल्ली में 8 से 9,000 केस होंगे और वसंत पंचमी तक आते आते 15 से 20,000 केस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कितने लोगों को एडमिट कराया जाएगा? अभी रवि स्थिति ये है कि जो भी मरीज है उसको सरकार जो है प्रिकॉशनरी एडमिट कर ले रही है, लेकिन आज ही जो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है, महाराष्ट्र में हम देख रहे थे माइल्ड मरीजों का एडमिशन अस्पताल में नहीं होगा। जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, वहां के मंत्री ये मान रहे हैं कि एक कम्युनिटी स्प्रेड की सिचुएशन है। कितनी है हम अभी इस पे नहीं कहेंगे। क्या दिल्ली में दिल्ली की सरकार इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की स्थिति में है या अभी भी उससे वो डिनाई कर रहे हैं? देखिए, आधिकारिक तौर पर सरकार का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से केस बढ़ रहा है और जिस हिसाब से गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि निश्चित रूप से स्थिति बहुत खराब है। जो केंद्र सरकार ने होम आइसोलेशन के गाइडलाइन जारी किए हैं, उसके हिसाब से माइल्ड मरीजों को घर पर ही रहना है, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोमॉर्बिडिटीज वाले मरीजों को अस्पताल आने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार ने दवाइयों की भी रूपरेखा जारी कर दी है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, सिटी स्कैन नहीं करवाना है, एक्सरे नहीं करवाना है, इन सभी चीजों के लिए नहीं जाना है, डॉक्टरों से सलाह लेनी है। तो ये सब जो चीजें हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए कि केसेस बढ़ रहे हैं और माइल्ड केसेस चूंकि घर में ठीक हो जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप घर में रखें। इसके साथ कंट्रोल रूम बनाने की भी बात है। कंट्रोल रूम के जरिए आप अपने को कहां एडमिट करा सकें इसकी जानकारी मिले, ताकि जब आपकी स्थिति ज्यादा खराब होने लगे तो जो एसओपीज पहली और दूसरी लहर में देखने को मिली थी वो तीसरी लहर की भी अब जारी हो गई है और लोगों से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उसको प्रॉपर फॉलो करें। पिछले 2 लहरों का जो अनुभव है, उसके दौरान जो स्थितियां नियंत्रण से बाहर जाती दिखाई दे रही थी, उस अनुभव को देखते हुए कम से कम पहले की जो तैयारी है वो शायद बेहतर कर पाए सरकारें। लौटेंगे आपके पास। और कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।